नमस्कार, स्टॉक्स फटाफट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरे सहयोगी वरुण दुबे। और हम दोनों अगले आधे घंटे फटाफट अंदाज में आपको बताएंगे कमाई के बेहतरीन मौके, जिसमें आपका मार्गदर्शन करेंगे मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट। जी हाँ, इसके साथ ही कई अहम सेगमेंट भी आपके लिए हम लेकर आएंगे, जिसके जरिए आप कमाई के मामले में बेहतर रणनीति हमसे जान पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बाजार की बड़ी बातों पर एक बार गौर करते हैं। बड़ी टेकअवे इस मार्केट इस वक्त संकेत क्या दे रहा है? तो बाजार में हम देख रहे हैं कि निचले स्तरों से अच्छी खरीदारी जो है लौटी है। निफ्टी देखिए 100 अंकों की तेजी, यहां पर 23,600 के पास इस वक्त निफ्टी नजर आता। बैंक निफ्टी देखिए तो यहां पर करीब 400 अंकों की तेजी हमें देखने को मिल रही है। 400 अंकों से ज्यादा की तेजी हमें देखने को मिल रही है। 51,600 के पार इस वक्त बैंक निफ्टी। पीएसयू बैंकों में खरीदारी लौटी है। बैंक ऑफ बड़ौदा हो, पीएनबी हो, एसबीआई, सभी में इस वक्त अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। ऑटो पर प्रेशर है और सभी जानते हैं उसकी वजह जो है वो ट्रंप टैरिफ जो कि शिफ्ट हुआ है ऑटो पे, उसकी वजह से टाटा मोटर्स देखिए लगभग 5.5% इस वक्त टूटता हुआ। फार्मा में भी आज गिरावट है। यहां पर अजंता फार्मा 4% लुढ़का। डेफिनेटली। तो ये है वो स्टॉक्स और साथ ही साथ मार्केट की बड़ी बात है। अगर आप बाजार में देखें तो फिलहाल निफ्टी अगर आप देखें तो 23,600 के ऊपर फिलहाल कन्विंसिंगली ट्रेड कर रहा है और उस लेवल को जो है वो निफ्टी ने आज फाइनली अच्छे खासे पार कर लिया और उसके ऊपर टिकने की कोशिश जरूर कर रहा है। हालांकि देखते हैं 626 के आसपास का हाई बनाया है। बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी तेजी है। मिड कैप स्मॉल कैप से भी अच्छा खासा सहारा जो है वो यहाँ पे मिल रहा है। तो चौतरफा अगर आप देखेंगे तो आपको बाजार में खरीदारी देखने मिलेगी। जो मूड माहौल कल बिगड़ा था आज वो काफी हद तक सुधरते हुए नजर आ रहा है। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो इस पूरी एक्सपायरी में भी अच्छी खासी तेजी जो है वो बाजार में देखने मिली है। करीब करीब 4 से 5% के आसपास की गेंस जो है वो यहाँ पे निफ्टी में देखने मिले हैं। आपको मैं बता दूं कि पिछली बार जो एक्सपायरी थी वहां पे 22,545 के आसपास जो है पिछली एक्सपायरी यानी कि फेब की एक्सपायरी हुई थी। अब अगर आप देखेंगे तो वहां से करीब करीब 1100 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है वो निफ्टी में देखने मिल रही है। और प्रशांत, आपको पता है सबसे अच्छी बात क्या है? 5 कंटिन्यूस नेगेटिव एक्सपायरीज। आई मीन सितंबर के बाद से जो कोहराम आया था उसके बाद 5 एक्सपायरी ऐसी हुई थी जब बाजार ने नेगेटिव रिटर्न दिए थे। और अगर उनको कंसोलिडेट करेंगे ना 5 एक्सपायरीज को तो करीब 14 से 15% के आसपास की गिरावट हुई थी उन 5 एक्सपायरीज में। बिल्कुल। उसके बाद फाइनली यहाँ पे राहत देखने मिली है और 5 एक्सपायरीज के बाद अब यहाँ पे करीब 4-5% के आसपास के गेंस जो है वो इस बार यानी कि मार्च की एक्सपायरी में आपको देखने मिल रही है। लेकिन मार्केट एक्सपायरी तक ही सीमित नहीं है, इसके आगे भी है। नई एक्सपायरी आएगी तो आगे चल के क्या करना है और मार्केट का यहाँ से मूड कैसे रहने वाला है। इनफैक्ट देखिए ये हमने एक पोल भी कराया है तो किस तरह पे एक्सपायरी होगी, किस तरह पे बैंक निफ्टी जो है हो सकता है। तो 51,000 51,300 के लेवल जो है वहाँ पे इस बार एक्सपायरी हो सकती है। ये हमारे एक्सपर्ट्स का कहना था जो मेगा पोल हमने कराया था। और निफ्टी में 23,400 से 23,500 के बीच में जो है वो एक्सपायरी हो सकती है। हमारे ज़्यादातर एक्सपर्ट्स ने ये कहा था। लेकिन फिलहाल हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं उनसे उनकी राय ले लेते हैं। कोटक सिक्योरिटीज़ के टेक्निकल रिसर्च के वीपी अमोल आठवले जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमोल जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका 18 आवर्स स्वदेश पे। सर, आपको क्या लगता है कहाँ एक्सपायरी होगी और साथ ही साथ एक्सपायरी के बाद क्या आगे मार्केट की चाल कैसे रहेगी, कौन से लेवल्स पे आपकी नजर है? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। अगर हम देखते हैं तो एक्सपायरी की अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो मुझे लगता है एक रेंज बाउंड सेशन रहेगा। फिलहाल आज जो सुबह में जो निफ्टी में बाउंस बैक आया था उसी पैटर्न को इंडेक्स ने कंटिन्यू किया है। 23,600 के आसपास ही मुझे लगता है ब्रॉडली अगर हम देखते हैं तो यहीं पे एक्सपायरी होने के चांसेस अभी तो चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। बट ओवरऑल अगर हम थोड़ा सा बड़ा व्यू देखते हैं तो शॉर्ट टर्म में एक करेक्शन के बाद मार्केट ने एक सपोर्ट लिया है जो 23,400 के आसपास सपोर्ट लिया है। जो पहला जो सपोर्ट लेवल है वो 23,400 के आसपास आ जाएगा। एक रेंज ओपन होता हुआ मार्केट में दिख के आ रहा है जो 23,400 नीचे में निफ्टी में रहेगा और ऑन द हायर साइड कहीं ना कहीं 23,800 और 23,850 ये एक रेजिस्टेंस लेवल का मार्केट काम करेगा। मुझे लगता है ये पॉजिटिव ही कंसोलिडेशन है। बट शायद आने वाले दिनों में भी हम लोग यही रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए निफ्टी को देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में अगर देखते हैं तो बैंक निफ्टी के लिए डेफिनेटली ये सीरीज अच्छा रहा है। बट 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज अभी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल का काम करेगा जो आता है अराउंड 51,000 के आसपास। मुझे लगता है एक और बार शायद टेस्ट हो सकता है। बट ओवरऑल सेटअप बुलिश है तो बाय ऑन डिप्स बाय ऑन इंट्राडे करेक्शन स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी के लिए एक अहम रहेगी। ऑन द हायर साइड
52,000 और 52,200 ये रेजिस्टेंस लेवल के काम करेगी। तो ये राय आती हुई निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। यहाँ बैंक निफ्टी पे अगर आप देखें तो 52,000 के आसपास जो है वो जा सकता है, 51,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति जो है वो आपको बैंक निफ्टी में रखनी है। लेकिन स्टॉक्स जहाँ पे फोकस है, एक बार अमोल जी से उनके पिक्स ले लेते हैं। अमोल जी बताइए, आपकी नजर कहाँ पे है, कौन से स्टॉक्स पे है? एक पीएनबी के साथ जाना चाहूंगा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 9430 के आसपास पिक किया था। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे ₹100 और ₹103 के, और स्टॉप लॉस है उसका 91.5 रुपीज का। ओवरऑल भी अगर हम प्राइवेट बैंक ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया है, अब पीएसयू बैंक्स भी काफी कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, जहाँ पे अब छोटे पीएसयू भी अब के फॉर्मेशन ठीक ठाक होते हुए दिख रहे हैं। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखा जा सकता है 9150 एक सैक्रोसैंट सपोर्ट लेवल रहेगा पंजाब नेशनल बैंक के लिए। अगर उसके ऊपर रहता है तो ये जो बुलिश सेटअप बना हुआ है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। दूसरा मैं मैरिको के साथ जाना चाहूंगा। 649 के आसपास मैंने पिक किया था। 685 उसके पोजिशनल टारगेट है और 635 उसका स्टॉप लॉस लेवल रहेगा। ट्रेंड को फॉलो कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो मैरिको में कंसिस्टेंटली हायर हाई हायर लो सीरीज फॉर्मेशन बना हुआ है। आज एक इंपॉर्टेंट लेवल को उसने टच किया है जो अराउंड 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, और वहीं पे अभी फिलहाल तो ट्रेड हो रहा है। ब्रॉडर सेटअप अच्छा है, ट्रेंड को फॉलो किया जा सकता है। 635 उसका एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस रहेगा। उसके ऊपर रहता है तो जो बुलिश सेंटीमेंट है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। तो ये है राय मैरिको 685 के लक्ष्य के लिए यहां पर खरीदारी करने की आपको सलाह। एफएमसीजी का बहुत ही अग्रणी प्लेयर मैरिको, और यहां पर बुलिश नजर आते हुए अमोल। चलिए कुछ और स्टॉक्स को भी अपने रडार पर ले आते हैं और लेकर आइए जरा बीएसई लिमिटेड। हम देख रहे हैं कि आज जो है वो स्टॉक में लगभग 4.5% की तेजी नजर आ रही है। हालांकि हमने देखा है कि ये जो स्टॉक है वो 5100 तक के जो लक्ष्य है वहां तक पहुंचा, और उसके बाद से एक गिरावट वाला फेज इसने लगातार देखा और लगभग 9-9.5% ये गिरा। लेकिन आज जो मोमेंटम है, एक वक्त पे हमने पिछले दिनों देखा कि 4800 भी टेस्ट किया था इसने, अब जो है वो 4600 के ऊपर 4700 तक ये मार्च करता हुआ बीएसई लिमिटेड। और इसके साथ ही एक और स्टॉक को भी इसमें जोड़ देते हैं और वो है अशोका बिल्डकॉन। ये भी 4% यहां पर तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। तो अमोल जी सबसे पहले बीएसई लिमिटेड पर राय दीजिए, उसके बाद अशोका बिल्डकॉन को भी अपने रडार पे लाइए। जी बिल्कुल। अगर बीएसई अगर हम देखते हैं तो एक इंटरेस्टिंग फॉर्मेशंस में अगर 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके आज स्टॉक ने बाउंस बैक किया है। वही ऑन द हायर साइड अगर हम देखते हैं तो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है ये सेटअप बता रहा है कि एक पुल बैक है, बट एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होने के कारण ऊपरी लेवल पे दबाव भी काफी देखने को मिल रहा है। यही मुझे लगता है फॉर्मेशन कंटिन्यू रहा तो 4900 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा बीएसई के लिए। वेराज 4400 या फिर 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो नीचे में है, वो एक सैक्रोसेंट सपोर्ट लेवल का काम करेगा। जब तक ये रेंज के अंदर है, एक नॉन डायरेक्शनल मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। अगर 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे अगर स्टॉक ट्रेड होता है तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। फिलहाल आज जरूर 4% ऊपर है, बट मुझे लगता है कि रेंज बाउंड टेक्सचर है वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू होते हुए हम देख सकते हैं। दूसरा हमने अशोका बिल्डकॉन के बारे में पूछा था। इसमें एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक ने एक बाउंस बैक किया है और उसके बाद सस्टेन भी हो रहा है ऊपरी लेवल पे। अगर डीप्स भी आ रहे हैं तो नीचे लेवल पे हम बाइंग मोमेंटम बढ़ता हुआ दिख सकते हैं। ट्रेंड फॉलोइंग है, पोजिशनल ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई देख रहा है तो आई थिंक 190 और 189 एक सपोर्ट जोन के लेवल काम करेंगे। उसके ऊपर रहता है तो ये स्टॉक अपना जो बुलिश सेटअप बनाया हुआ है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। एक आध दिन का कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, बट लार्जर सेटअप है स्टॉक का वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि ये जो पुल बैक फॉर्मेशन है वो कंटिन्यू रहेगा। ऑन द हायर साइड यही सेटअप कंटिन्यू रहता है तो स्टॉक कहीं ना कहीं 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज जो 215 के आसपास आता है वहां तक जाते हुए हम देख सकते हैं। तो अशोका बिल्डकॉन पर नजरिया पॉजिटिव, 215 तक के जो है वो लक्ष्य हासिल हो सकते हैं। स्टॉप लॉस 189 का यहां पर आपको रखना है। चलिए अमोल जी जरा कुछ और दिग्गजों को भी अपने रडार पर लेकर आते हैं। भले ही हम कहीं ना कहीं टैरिफ वाली चिंताओं के बीच ऑटो पॉकेट्स पर दबाव देख रहे हैं, लेकिन मॉर्गन स्टैनली की आज एक रिपोर्ट आई और वो रिपोर्ट आई
अशोक लेलैंड पर, हालांकि आज स्टॉक का लगभग 2% नीचे है, लेकिन इन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी हुई है और जाहिर सी बात है अशोक लेलैंड दिग्गज प्लेयर है। साफ तौर पर इसके जो फैक्टर्स बताएं वो ये है कि यूके में जो कारोबार सिमटना हुआ उससे इनके जो एक्सपेंडिचर है उसमें कमी आएगी और भारत के कारोबार पर ज़्यादा फोकस बढ़ेगा तो और ज़्यादा बेहतर जो है वो कहीं ना कहीं कारोबार आगे जा सकता है। तो 284 की इन्होंने जो है लक्ष्य भी दिया है ओवरवेट रेटिंग के साथ। तो अशोक लेलैंड पर राय दीजिए, इसके अलावा एल&टी पर भी राय दीजिए क्योंकि एल&टी पे भी ब्रोकरेजेस बुलिश हैं, आउट परफॉर्म की रेटिंग दी। जी बिल्कुल, अगर हम अशोक लेलैंड से शुरुआत करते हैं तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं एक रेंज में अटका हुआ है। अगर आप डेली चार्ट्स भी देखते हो या वीकली चार्ट्स भी देखते हो तो एक सीमित दायरे में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है और दोनों तरफ के मूवमेंट स्टॉक में हो रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ है कि इतने बड़े मार्केट करेक्शन में स्टॉक ने कंट्रीब्यूट किया नहीं है, बट ये बाउंस बैक जो आया तो उसमें स्टॉक ने ऑन द हायर साइड पे भी इतना कुछ चला नहीं है। तो एक रेंज में है स्टॉक। ये इसमें टेक्निकल मोमेंटम तभी बढ़ेगा जब कोई बड़ा रेंज, बड़ा ब्रेकआउट स्टॉक में ब्रेक होता हुआ दिखे। फिलहाल के लिए अगर मैं देखना चाहूँ तो जो सपोर्ट्स है वो अभी भी 200 के आसपास, 200 रुपए के आसपास है। वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ है। ऑन द हायर साइड 220, 225 ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। मुझे लगता है जिस तरीके का सेटअप है और जो ट्रायंगल फॉर्मेशन है, और कुछ दिन शायद हम इसी रेंज के अंदर स्टॉक को ट्रेड होते हुए दिखे। बट अगर कॉन्ट्रा ट्रेडर्स है तो बाइंग ऑन सपोर्ट्स एंड सेल ऑन रैलीज, ये एक सेटअप आई थिंक आने वाले दिनों में वर्क होता हुआ देख सकता है। 200 के नीचे अगर जाता है तो सेटअप चेंज होने के चांसेस चार्ट्स पे दिख गया है। एल&टी पे भी राय दे दीजिए। और दूसरा आप एल&टी के ऊपर पूछ रहे थे। एल&टी में भी एक बुलिश मोमेंटम बना हुआ है। ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए मुझे लगता है 3400 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल का काम करेगा। बाउंस बैक अच्छा हुआ है, उसके बाद कंसोलिडेशन भी हो रहा है, पॉजिटिव कंसोलिडेशन है। 3400 के साथ जरूर देखा जा सकता है। ऑन द हायर साइड कहीं ना कहीं 3600 तक अपना बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिखा रहे हैं। 3600 तक के लक्ष्य जो है वो आने वाले वक्त में नजर आ सकता है एल&टी में, और 3400 का जो लेवल है वो निचले स्तरों पर बहुत ही बड़ा सपोर्ट था। और स्टॉक्स है जिन पे यहाँ पे कर लेते हैं फोकस। आप देखिएगा कुछ बैंक्स, एनबीएफसीज यहाँ पे भी अच्छा खासा एक्शन देखने मिला है, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, यहाँ पे करीब 3% के आसपास की तेजी है। आधार हाउसिंग यहाँ पे आज अच्छे खासे गेंस देखने मिल रहे हैं। इनफैक्ट डैम कैपिटल की एक रिपोर्ट आई जहाँ पे उन्होंने 550 रुपये के आसपास के टारगेट दिए, खरीदारी की सलाह दी, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे भी देखने मिल रहा है। इन स्टॉक्स पे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है मुनाफे के ऑप्शन का। चलिए, और मुनाफे का ऑप्शन बताने के लिए हमारे साथ निर्मल बैंक के अमित भुप्तानी जुड़ चुके हैं। अमित जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पे। बताइए सर, ऑप्शंस के जरिए कहां पे है कमाई के मौके? गुड आफ्टरनून। आज के सेशन में जो स्टॉक सिलेक्ट किया हमने वो है पेटीएम। पेटीएम में हम देखिए यहाँ से तो टेक्निकल और दोनों यहाँ से कंफर्म देखने मिल जाए। ओवरऑल कुछ देखे तो ओआई भी कंटिन्यू से 4-5 दिन से एडिशन होते हुए पोजीशन भी एडिशन होते हुए मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में मोमेंटम और पॉजिटिव फ्रंट पे एडिशन हो सकते हैं। टेक्निकल फ्रंट हम देखिए यहाँ से तो कम से 825 से 830 के रेंज में जा सकते हैं। तो लॉन्ग सी पोजीशन क्रिएट करने की सलाह रहेगी। 800 का कॉल ऑप्शन बाय करना है अराउंड 46 के ऊपर, अप साइड में 60 का टारगेट, डाउन साइड में 38 का स्टॉप लॉस रहेगा। शुक्रिया अमित जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर करने के लिए। एक लंबे समय बाद किसी ने पेटीएम पे कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह दी है, लेकिन याद रखिएगा सबसे पहले तो ये अप्रैल का ऑप्शन है, ये याद रखिएगा। 800 रुपये का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है, 46 के आसपास सेट कर रहा है, करीब करीब आप देखिए 60 रुपये के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे और 38 रुपये का आप रखिएगा यहाँ पे स्टॉप लॉस। लेकिन हाँ, क्योंकि एक ऑप्शंस का ट्रेड है तो हमारा डिस्क्लोजर सुन लीजिएगा। सबसे पहले तो स्टॉप लॉस आपको काफ़ी ज़रूरी रखना है, स्ट्रिक्ट रखना है। और एफएनओ ट्रेड है तो सभी की स्टडी कहती है कि एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोग नुकसान करते हैं, औसतन 50,000 रुपये के आसपास का होता है नुकसान। चलिए, तो ये है फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में एसबीआई का डिस्क्लोजर और कॉल्स भी आपको बता दी गई। अब बढ़ते हैं आगे और लेकर आते हैं वीआईपी शेयर्स। और चलिए, हमारे साथ एसबीआई सिक्योरिटीज से सनी अग्रवाल जुड़ चुके हैं। सनी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रशांत बात कर रहा हूं वीआईपी पे। बताइए आज के लिए क्या होगी?
गुड आफ्टरनून प्रशांत जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के वीआईपी शेयर के तौर पर हम अंबुजा सीमेंट को रिकमेंड करना चाहेंगे विद एन प्राइस टारगेट ऑफ ₹600 एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 months। बेसिकली अंबुजा सीमेंट वन ऑफ द लार्जेस्ट सीमेंट प्लेयर है इंडिया में। तो करंट अभी ओरिएंट सीमेंट के एक्विजिशन के बाद इनकी कैपेसिटी हो गई है 97 मिलियन टन पर एनम, और एक कंपनी का एस्पिरेशन है कि FY28 में, जो कि आने वाले 3 सालों में, इनकी जो कैपेसिटी है बढ़ करके 140 मिलियन टन की हो जाएगी। रिसेंटली इन्होंने 2 प्लांट एक्वायर करे थे, 2 कंपनीज एक्वायर करी थी इनफैक्ट, सांगी सीमेंट एंड पेन्ना सीमेंट, जहां कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लो है काफी। मुझे लगता है कि इसमें इंप्रूवमेंट हमें आने वाले 2 सालों में देखने मिलेगा, जो कि ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को अंबुजा सीमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट देगा। इसके अलावा थोड़े सेक्टर के डायनामिक थोड़े वीक चल रहे थे। हमें लगता है कि आने वाला जो साल है वहाँ 6 से 8% की वॉल्यूम ग्रोथ हम सीमेंट सेक्टर में देख सकते हैं, और जहाँ प्रॉफिटेबिलिटी 2 ईयर लो पे चल रही है पूरे सेक्टर की, इसमें भी एक अच्छी खासी इंप्रूवमेंट आने की उम्मीद है सीमेंट सेक्टर में। और अंबुजा बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर विल बी वन ऑफ द की बेनिफिशियरी। FY25 में हमें लगता है कि कंपनी तकरीबन 2000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज करेगी, जो कि बढ़ करके हमारी उम्मीद है कि 2500 से 2600 करोड़ का प्रॉफिट FY26 में, और 3600 से 3700 करोड़ का प्रॉफिट FY27 में दर्ज करेगी। तो ऑन अ लो बेस एक अच्छी खासी ग्रोथ हम आने वाले 2 सालों में देखेंगे अंबुजा सीमेंट में प्रॉफिटेबिलिटी में, और इसी के चलते लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। ठीक है, शुक्रिया करेंगे सनी आपका। 600 के लक्ष्य के लिए 1 साल का नजरिया लेकर चलिए, पसंद आता हुआ अंबुजा सीमेंट सनी अग्रवाल को। चलिए इसी के साथ अब शो में हमें समाप्ति की ओर बढ़ना होगा। शुक्रिया करेंगे हम, हमारे साथ अमोल जुड़े, उनका भी, और निवेशकों का मार्गदर्शन किया। और इसी के साथ आज स्टॉक्स फटाफट में इतना ही, लेकिन एक्शन जो है वो ईटी नाउ स्वदेश पर जारी रहेगा।